प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्व विभाग के राज्य मंत्री ने राजस्व एवं चकबंदी विभाग के कर्मचारियों के साथ की जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक। आईजी व मंडलायुक्त ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। राजस्व राज्य मंत्री ने सदर तहसील का निरीक्षण कर शिकायतों के साथ समय निस्तारण व फरियादियों की संतुष्टि पर अधिकारियों का किया उत्साहवर्धन। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। भाजपा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी ने मनाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। राजस्व राज्य मंत्री ने ई डिस्ट्रिक्ट का किया निरीक्षण, शिकायतों के साथ समय निस्तारण पर जताया संतोष। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत वर्ष 2023 में 368 मामलों में 561 अपराधियों को दिलाई गई सजा। प्रदेश सरकार में राजस्व राज्य मंत्री ने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान की जनता का जताया आभार, कहा शीर्ष नेतृत्व के कार्यों से लोग प्रभावित। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की मौजूदगी में आगामी 16 व 17 जुलाई को होने वाले अखिल भारतीय मछुआरा राष्ट्रीय अधिवेशन की गई तैयारी बैठक। अपना दल एस से सोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा ने 3 प्रदेशों में प्रचंड बहुमत पर जनता का जताया आभार, कहा 2024 में भी पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर सपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी ने मनाया संकल्प दिवस। और असुर संगठन ने डीडीयू मुख्य द्वार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया नमन। बुधवार को गोरखपुर पहुंचे राजस्व विभाग के राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में राजस्व चकबंदी विभाग के संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ जनपद के स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने राजस्व को बढ़ाने के साथ ही लंबित कार्यों को समय रहते पूरा करने की बात कही। इस अवसर पर सीडीओ संजय कुमार मीणा, एडीएम एफआर विनीत कुमार सिंह, एसडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़ सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ये उत्तराधिकार के साथ जो मामले हैं इसमें तहसील वाइज आ जाओ। अच्छा, तहसील वाइज हो जाए। सर एसडीएम की कोर्ट में 1400 न्यायिक वालों पर नंबर लगा दो। न्यायिक का सर अभी तो उनकी बात करना चाहिए। ठीक है, तो रेगुलर चार्ज दिया गया है, तो यही उसकी कोर्ट देखना है। एसडीएम साहब सर अभी इसका न्याय का भी मतलब पार्टी में फैसला करना है। इसी तरह ये न्यायिक परिनिर्णय न्यायिक का भी कोर्ट है सर। इनका 155 बार सर में 3 साल बताएं क्योंकि दोनों चार्ज आपके पास ही, तो जरा बताएं 29 बार धारा 24। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राजस्व विभाग के राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने बताया, गोरखपुर में राजस्व विभाग की हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के अंदर जो हमारे राजस्व विभाग की धाराएं थी, जैसे धारा 24 जिसके अंदर हमारे किसानों की पैमाइश होती है, धारा 67, धारा 24, धारा 116, धारा 80, इन सब धाराओं पर विस्तार से सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी, हमारे एडीएम, हमारे सीडीओ साहब, सभी अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देशन है कि समय सीमा के अंदर
निस्तारण हो तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। बहुत सारी धाराओं में समय सीमा के अंदर अधिकारियों ने काम किया है और गुण दोष के आधार पर उनको निस्तारित करने का काम किया है, लेकिन कुछ धाराओं में धारा 67 हो गई, उसमें थोड़ी पेंडेंसी थी। उसको भी हमने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उसके अंदर समय सीमा के अंदर उनको निस्तारित करने का काम किया जाए। आयुक्त सभागार में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए आईजी जे रविंद्र गौड़ व मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा व्यवस्था के तहत किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की गई। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को सड़कों पर होने वाले दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण व यातायात नियमों का कड़ाई के साथ पालन कराए जाने की बात कही गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसमें करना क्या है, एक तो ये जिला सड़क सुरक्षा समिति के जो बिंदु है उस पर हमने एक एसओपी जारी किया है कि हर जिले में जो है बैठक जो होगी वो बैठक एक मानक तय किया गया, उसमें मानक के हिसाब से बैठक हमें कराना है। इसमें ये बोलो आज मंडली में आज ये आदेश तभी डीएम को लिख के भिजवाओ कि मानक के हिसाब से 12 मीटिंग होना चाहिए। सर आपके यहाँ पे जो है मानक के हिसाब से नहीं हो रहा है, कृपया इसको इंश्योर कराएं कि नेक्स्ट टाइम जो हमारी मीटिंग हो तो उससे पहले आप अपना कोटे का पूरा कर लीजिए। जी ठीक है ना सर। और इसकी देवरिया कितनी हुई है? देवरिया 4 हुई। देवरिया सबसे कम हुई 7 हुई सर। 7 हुई सर। 7 2 अप्रूव नहीं हो पाया सर। मोर्स पे अप्रूव नहीं है। तो बैकडेट में बनाया नहीं सर, अभी नवंबर में अभी 30 तारीख को हुई है सर। अच्छा तो अपलोड कहाँ पे करना होता है? जी सर अपलोड कहाँ करना होता है? मोर्स की साइड पे सर। मोर्स की साइड पे तो उसमें कोई मतलब डेडलाइन नहीं होती? जैसे तो करो अक्टूबर खत्म हो गया तो अक्टूबर की नहीं कोई ऐसा प्रपोजल आया उनका? नहीं आया। जनरल है सर। बताओ क्या क्या है? तो इसमें सर जो है एक तो कि हर जिले में एक प्रत्येक माह एक बैठक हो जाए जनपद पे। वही तो डिपेंड हुआ बुधवार को प्रदेश सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने गोरखपुर के सदर तहसील का औचक निरीक्षण कर फाइलों के रखरखाव, मुकदमों के निस्तारण व आए हुए प्रार्थना पत्रों पर अब तक की गई कार्रवाई के दृष्टिगत मौजूद अधिकारियों से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। वहीं कार्रवाई से संबंधित फाइलों को देखकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर करते हुए अधिकारियों से कहा कि तहसीलों में आने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण ससमय सुनिश्चित किया जाए। शिकायत रजिस्टर में दर्ज मोबाइल नंबर से उन्होंने पीड़ित से बात भी की और कार्रवाई से संतुष्ट होने पर उन्होंने अधिकारियों का उत्साह वर्धन भी किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़, एसडीएम सदर कुमार सौरभ, सदर तहसीलदार विकास कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। रेवेन्यू से संबंधित देखा क्या चाह रही है गुड्डी देवी? क्या पीड़ा है इनको? परेशानी क्या है इनको? परेशानी सर ये घरवाल की सुरक्षा के लिए था। वहाँ गए थे कराना पड़ेगा तो वो धारा वो बता रहे थे बंटवारा का मामला था। बंटवारा जो है वो न्यायालय से होगा तभी बात कराओ उनसे। कितने दिन हो गए बंटवारे को? कितने दिन हो गए? न्यायालय में बताया गया होगा कि आप बंटवारा गलत है। पटल वगैरह कहाँ है आपके? रजिस्ट्रार कानपुर कार्यालय सर। व्यक्ति वाला है, निर्वाचन वाला ही चल रहा है। अगले वाला पटल क्या करते हैं? क्या होता है आपके पटल पे? आपदा भी है। आपदा में क्या क्या कर रहे हैं बताइए। हाँ कितने दिन में दे देते हो 4 लाख रुपए? ठीक। और पटल में क्या है? क्या है आपका पटल?
आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर विस्तार पूर्वक चर्चा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की बात कही गई। इस मौके पर अपर आयुक्त वीके सिंह, रामाश्रय, हरिओम शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे। नेक्स्ट डे के लिए एक दिन पहले शाम को ही तय हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। वहीं बाबा साहब द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने की बात कही गई। भारत वीरों की, भारत वीरों की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव बनाइए ऐसे भी, ऐसे बनाइए भी, ऐसे लंबा सब आ जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बाबा साहब जी के चित्र पर माल्यार्पण किया है एवं हम सभी बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने की, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक प्रेरणा है, बाबा साहब के जीवन से सीखने का अवसर मिले। हम सभी आज के इस दिन पे उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए हैं और उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। क्या कहेंगे उनके बारे में? बाबा साहब निश्चित ही समाज के निचले व्यक्तियों का उत्थान कैसे हो, ये विचार लेकर चले थे। निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी, हमारे दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी उसी विचार को लेकर चल रहे हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को लेकर चल रहे हैं। जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, सब गरीबों को केंद्रित में रख के हैं, ताकि गरीबों का उत्थान हो। यही तो बाबा साहब चाहते थे कि गरीबों का उत्थान होगा तभी समाज का उत्थान होगा। बुधवार को गोरखपुर पहुंचे राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने ई डिस्ट्रिक्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजस्व राज्य मंत्री ने जनपद स्तरीय शिकायतों के निस्तारण सहित अन्य विषयों को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। वहीं शिकायतों के ससमय निस्तारण पर उन्होंने संतोष जताते हुए मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर एसडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता, एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील कुमार गौड़, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद रहे।
कोई नहीं, कहीं से भी शुरू हो जाओ, आज का ही दिखाओ, आज का ही दिखा दो। जैसे राहुल चौहान साहब है, हाँ ये फोन किए हैं। ये आपको फोन किया है, क्या नंबर है इसका? 1950 1950। ठीक है, 50 हमारा इलेक्शन का वो है फ्री है सर, डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर का नंबर, उसी को आपने ये उनका नंबर है, कंप्यूटर विधानसभा से किया ठीक है। ये रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर दिए हैं कि हमारा 8 फॉर्म 8 में जो है संशोधन करने के लिए जो है फॉर्म 8 में। जी जी उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था, फिर पुनः सुधार के लिए बोले हैं, उन्हें 1 महीने के तो बाद आप क्या समाधान करेंगे यहाँ से बैठ के? उनको बताते हैं किनको? जो संबंधित यारों को संभव कराएंगे, उनको नोट कराएंगे। तो विधानसभा का यारों है, ठीक है, जो भी वहाँ लग रहे होंगे उनके उसमें। बता देंगे तो हम संबंधित को तैयारी करेंगे इस बात को। ठीक है, और किस तरह की शिकायत सुनते हैं आप? जैसे कोई भी दिक्कत होती है, क्या क्या करना है, फॉर्म नया फॉर्म भरने के बारे में पूछते हैं। इलेक्शन से संबंधित सारे इसमें होता है। एक तरह से जैसे कहते हैं ऑनलाइन आएगी, उस पर फीडबैक लेंगे। ठीक है, तो आप सभी पीड़ित को टेलीफोन करते हो? पोर्टल पर जो शिकायत आती है सर, उसके अलावा जो फिर जो हमारी आख्याएं आती हैं, जो रिपोर्ट देते हैं, उसका भी हम लोग फीडबैक लिया जाता है। उससे शिकायत करते से पूछते हैं सर उनके द्वारा निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ, अगर और हम लोग शिकायत को सर देखते भी हैं। अगर निस्तारण नहीं होता है तो हम लोग अपने लेवल से उसको बैक करके फिर दोबारा रिपोर्ट मंगाते हैं। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत जनपद पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में पूर्व के अपराधों में पैरवी करके अपराधियों को कठोर से कठोर सजा दिलाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में वर्ष 2023 में 368 मामलों में 561 अपराधियों को सजा दिलाई गई, जिसमें 108 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, ऑपरेशन कन्विक्शन जो कि मुख्यालय के और शासन के निर्देशों में चलाया जा रहा है, इसके तहत लगातार माननीय न्यायालय में पूर्व के अपराधों में पैरवी करके अपराधियों को सजा दिलाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मॉनिटरिंग सेल व अन्य सभी अधिकारी अपना योगदान दे रहे हैं। इसके तहत अभी वर्ष 2023 में कुल 368 मामलों में 561 व्यक्तियों को सज़ा दिलाई जा चुकी है, जिसमें कि 108 अपराधियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की भी सज़ा हुई है। इसके अलावा 20 साल से अधिक की सज़ा या 10 साल और बाकी अन्य अपराधों के तहत सज़ा दिलाए जाने का काम चल रहा है। आगे भी इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। जो पुराने मामले हैं, जो काफ़ी समय से लंबित हैं, उनके जो गवाह हैं उनको बुलाया जा रहा है। पुलिस से संबंधित जो विटनेस हैं उनको बुलाया जा रहा है और लगातार माननीय न्यायालय में पैरवी करते हुए आगे भी ये अभियान इसी तरह से चलता रहेगा। संविधान रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। आगे इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने बताया। आज संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। उस पर मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1।
हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बुधवार को गोरखपुर पहुंची प्रदेश सरकार में राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, जिसके लिए हम सभी इन प्रदेशों की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। मैं धन्यवाद और आभार ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब का और सभी संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों का और जो हमारे इन सभी राज्यों में लगे हमारे कार्यकर्ता और वहाँ की महान जनता का कि उन्होंने पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व मिलाए। मैं उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ और निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में निश्चित जीतने का काम करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मंदिर सुरक्षा प्रभारी घनश्याम चौरसिया के नेतृत्व में उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। साथ ही बाबा साहब द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की बात कही गई। कुछ लोग आप में से एक इसमें से आ जाओ। नीचे कोई फूल है दोनों हाथ से। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंदिर सुरक्षा प्रभारी घनश्याम चौरसिया ने बताया, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर आज पुलिस कार्यालय परिसर में समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के समक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता के तौर पर सामाजिक न्याय के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं, आज महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया गया। समस्त अधिकारियों कर्मचारियों ने बाबा साहब के फोटो पर माल्यार्पण कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई और इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न किया। सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में आगामी 16 व 17 जुलाई को होने वाले अखिल भारतीय मछुआरा राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी बैठक इंजीनियर सरवन कुमार निषाद की अध्यक्षता में की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने व अधिक से अधिक मछुआ समाज को इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि पूरे देश से 25 से 26 राज्यों से मछुआ समाज के सांसद, विधायक, MLC सहित अन्य जनप्रतिनिधि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होंगे। आयुर्वेदिक दवा है क्यों भैया? आयुर्वेदिक दवा है जी। हाँ हाँ अच्छा रहेगा। ठीक भाई लगभग आ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा सही बात। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने बताया, आज गोरखपुर एनेक्सी में
अखिल भारतीय मछुआरा राष्ट्रीय अधिवेशन 16-17 जुलाई को 2 दिवसीय अधिवेशन है। गोरखपुर ज़िले के सभी सम्मानित मछुआ समाज के लोगों को आज यहाँ पर आमंत्रित करके कार्यक्रम की तैयारी बैठक बुलाई गई है, जिसमें आज ये कार्यक्रम इंजीनियर श्री श्रवण कुमार निषाद जी की अध्यक्षता में आज ये हम मीटिंग करके तैयारी बैठक आगे की तैयारी का प्रोग्राम हम सब मिल के करेंगे और 2 दिवसीय यहाँ राष्ट्रीय मछुआरा अधिवेशन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान में प्रचंड बहुमत हासिल करने पर गोरखपुर पहुंचे अपना दल एस से शोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित होकर जनता ने इन प्रदेशों में भाजपा की सरकार को चुना है, जिससे पूरे देश में जश्न का माहौल है। उन्होंने कहा कि अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम आगामी 24 लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे। आज जश्न का माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश, भारत में हर जगह पे हम लोगों ने मिठाई खिला के जश्न मनाया। आज मैं गोरखपुर आया हूँ मैं ये देख रहा हूँ जो लोग छत्तीसगढ़ कहते थे नहीं जीत पाएंगे, हमारे देश के मोदी जी की गारंटी देखिए, उन्होंने पहले ही न्योता दे दिया था हम लोग सरकार बनाएंगे, आप लोग तैयार रहिए, आप लोग आइएगा। और आज देख लीजिए अच्छे अच्छे नेता कह रहे थे, बड़े बड़े लोग कह रहे थे, एक से एक लीडर कह रहे थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, वहाँ कांटे की टक्कर है। सिर्फ जब मोदी जी की रैली निकलती है तो सब कांटे और सब टक्कर ख़त्म हो जाती है। तो लोग इतना प्रेयर करते हैं, लोग इतना मानते हैं, तो आप ये सोचिए आप तीनों जीत ये सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे एक बूथ अध्यक्ष से लेके और देवतुल जनता को दिल से धन्यवाद देता हूँ जो उन पर विश्वास, इससे मोदी जी का चेहरा है जो उनके ऊपर विश्वास करके आज तीनों स्टेट पे हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस पर सपा के बेतिहाता स्थित कार्यालय पर जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। इस मौके पर कृष्ण कुमार त्रिपाठी, रामनाथ यादव, डॉक्टर मोहसिन खान, नगीना प्रसाद साहनी, जफर अमीन डक्कू सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए तो हो जा कुमार भाई का जाइए दो तीन ले लो, यही अखबार में जाएगी। चलिए आपका आदेश हो गया ना। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने बताया, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 67वां परिनिर्वाण दिवस है। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये संकल्प लेगा और ले भी लिया है कि 2024 का जो चुनाव होगा उस चुनाव को हम लोग बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और जिसकी परिकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के अंदर स्वतंत्रता से पहले समता का नाम दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपील भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे कि हमारे ज़िले में 2 पार्लियामेंट सीटें हैं, ऐसे आदमी को दिया जाए
जो समाज का दर्द समझता हो, समाज की अंतिम लड़ाई लड़ता हो, ऐसे आदमी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर भेजेंगे। हम लोग उसको पूरी ताकत से जिताएंगे और 2024 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो मास्टर चाबी है, जो मास्टर की है, उसके बगैर केंद्र में सरकार नहीं बन पाएगी। ऐसा माहौल हम लोग खड़ा करने काम करेंगे। असुर संगठन ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर नरेंद्र देव के नेतृत्व में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य द्वार पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। लगाइए फूल डालवाइए, फूल डाल एक साथ सभी लोग फेंके ना, एक साथ सभी लोग। जय भीम जय भीम, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर नरेंद्र देव ने बताया, आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है और हम लोग इसको इसलिए मनाते हैं कि हम लोग एक आप में एक चेतना थे वो, और जो सबके लिए सब समाज के सब वर्गों के लिए उन्होंने काम किया। किसी को उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप पीछे हो जाइए। वो समानता के लिए जीते रहे, समानता के लिए मरे। हम लोग उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज उनको याद किया है और हम लोग भी उस रास्ते पे ही आगे बढ़ेंगे। कॉलेज मतलब किस संस्था से क्या कॉलेज? हाँ नहीं, ये तो ये यूनिवर्सिटी कैंपस है। मैं ये असुर छात्र संघ जो है उसके सारे क्या कहते हैं, उसके सब सदस्य बच्चे हमारे। मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज से आया हूँ। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राजस्व विभाग के राज्य मंत्री ने राजस्व एवं चकबंदी विभाग के कर्मचारियों के साथ की जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक। आईजी व मंडलायुक्त ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। राजस्व राज्य मंत्री ने सदर तहसील का निरीक्षण कर शिकायतों के साथ समय निस्तारण व फरियादियों की संतुष्टि पर अधिकारियों का किया उत्साहवर्धन। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। भाजपा महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी ने मनाया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। राजस्व राज्य मंत्री ने ई डिस्ट्रिक्ट का किया निरीक्षण, शिकायतों के साथ समय निस्तारण पर जताया संतोष। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत वर्ष 2023 में 368 मामलों में 561 अपराधियों को दिलाई गई सजा। प्रदेश सरकार में राजस्व राज्य मंत्री ने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान की जनता का जताया आभार, कहा शीर्ष नेतृत्व के कार्यों से लोग प्रभावित। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की मौजूदगी में आगामी 16 व 17 जुलाई को होने वाले अखिल भारतीय मछुआरा राष्ट्रीय अधिवेशन की गई तैयारी बैठक। अपना दल एस से सोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा ने 3 प्रदेशों में प्रचंड बहुमत पर जनता का जताया आभार, कहा 2024 में भी पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर सपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी ने मनाया संकल्प दिवस। और असुर संगठन ने डीडीयू मुख्य द्वार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया नमन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।